So our next question in trade receivable turnover ratio is question number 29. Calculate trade receivable turnover ratio from the following information. Okay, तो यहां पर सन्ड्री डेटर्स हमको दिए हुए हैं 31 मार्च 2018 के कितने 28,000, ठीक है, बहुत ही पुरानी बात है। 31 मार्च 2019 कितना 25,000, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखना, ये जो डेट है, ये जो डेट है ये एक्चुअली कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ये 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अब 2018 के एंड में, ठीक है, 2018 के एंड में कितना बचा हमारे पास 28,000, ठीक है। और करंट ईयर के एंड में ये कितना बचा 25,000, मतलब ये हमारा बन जाएगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा क्लोजिंग डेटर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा ओपनिंग डेटर, मतलब पिछले साल का एंड इस साल के लिए क्या होगा स्टार्टिंग होगा। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018-19 है। और बेटा इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहां पर देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं 31 मार्च 2018, ठीक है, 31 मार्च 2018, जस्ट इसके बाद 1 अप्रैल 2018 से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो गया, जो कि खत्म हुआ कब 31 मार्च 2019 को, ठीक है। तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद दिस फाइनेंशियल ईयर, दिस विल बी आवर करंट ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ठीक है। अब पिछले साल के एंड का जो डेटर्स है, ठीक है, पिछले साल के एंड का जो डेटर्स है कितना है 28,000 है, कितना है 28,000 है। तो वही सेम डेटर 1 अप्रैल के लिए भी कहलाएगा, वही सेम डेटर 1 अप्रैल के लिए भी कहलाएगा। 1 अप्रैल के लिए भी हम क्या बोलेंगे कि हमारा डेटर्स कितना है, हमारा डेटर्स 28,000 है, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो हम उस केस में बोलेंगे कि हमारा ओपनिंग डेटा जो है, वो कितना है, वो 28,000 है 1 अप्रैल 2018 को। फिर 31 मार्च 2019 को, मतलब जब हमारा ईयर एंड हुआ, उस समय हमारा कितना था, उस समय हमारा डेटर्स कितना था 25,000 था। मतलब ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग डेटर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोजिंग डेटर है। तो ये हमारा हो जाएगा ओपनिंग डेटर, ठीक है, 28,000, और ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग डेटर, ठीक है। वैसे ही सेम एप्लीकेबल होगा किसके लिए भी, बिल्स रिसीवेबल के लिए भी। चलो अब इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पूरी तरीके से इग्नोर करो, उसका कारण मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, पूरी तरीके से इग्नोर करो। टोटल सेल्स जो है, टोटल सेल्स कितने की है 1 लाख की है, ठीक है। इसके बाद सेल्स रिटर्न जो है वो कितना हुआ है, मतलब हमने सामान बेचा तो लेकिन सामान वापस आ गया, ठीक है, कितना 1500 का। फिर कैश में हमने जो सामान बेचा वो कितना है 23,500 का। चलो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो जाएगा भाई नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना, नेट क्रेडिट सेल अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो नेट क्रेडिट सेल कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट सेल, ठीक है, नेट क्रेडिट सेल। देखो ध्यान से समझना, आपकी जितनी भी सेल्स हुई है, आपने जितने का भी सामान बेचा, वो उसमें से जो सामान वापस आ गया, ठीक है, मतलब हमने अगर 10,000 का सामान बेचा तो 2,000 का तो हमारा सामान वापस आ गया, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सेल्स में से अपन क्या माइनस कर देंगे, सेल्स में से अपन सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर जो सामान हमने कैश में बेचा था, मतलब मान लो 10,000 में से 2,000 का सामान वापस आ गया,
3000 का सामान तो मैंने कैश में बेचा था, तो बाकी बचा हुआ 5000 का सामान क्या होगा, मैंने उधार में बेचा होगा। ठीक है, मैंने उधार में बेचा होगा, तो इसमें से कैश सेल्स भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने कितने की सेल्स करी, हमने करी है भाई 1 लाख की सेल। हमने कितने की सेल्स करी है, हमने 1 लाख की सेल करी है, जिसमें से 1500 का तो सामान वापस ही आ गया, 1500 का तो सामान वापस ही आ गया यार। ठीक है, और उसके बाद कैश में जो हमने सेल्स करी थी वो कितनी थी, 23,500 की। ठीक है, मतलब 1 लाख में से टोटल 25,000 की सेल्स तो क्रेडिट पर हुई नहीं है। ठीक है, 1500 को तो सामान ही वापस आ गया और 23,500 23,500 का हमने कैश में बेचा था। अब जो भी बचा कुचा है वो हमने क्रेडिट पर बेचा है। ठीक है, वो हमने क्रेडिट पर बेचा है, मतलब कितना, 75,000। कितना, 75,000। ठीक है, ये तो हो गई भाई, हमने हमारे फॉर्मूले की एक चीज कैलकुलेट कर ली, दैट इज नेट क्रेडिट परचेज। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करना है अपन को, पहले ही मैंने बोल दिया था। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसको किससे डिवाइड कर देना, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि आपके इस ईयर जब स्टार्ट कर रहे थे उस समय आपके डेटर्स कितने थे, उस समय आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने थे। मतलब जब आप ईयर स्टार्ट कर रहे थे उस समय आपके डेटर्स कितने थे, उस समय आपका बिल्स रिसीवेबल कितना था। ठीक है, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर ओपनिंग डेटर्स कितना हो गया है, ओपनिंग डेटर्स देखो मैं आपको क्वेश्चन में देख के बताता हूं। सन्ड्री डेटर ईयर जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना, ये पिछला ईयर एंड हुआ, ये हमारा ओपनिंग है 28,000। ठीक है, 28,000 था, और फिर इसके बाद ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल कितना था, 7,000 था। ठीक है, तो यहां पर ये 28,000 है, ये 28,000 है, और ये 7,000 है, ये 7,000, दैट मींस 35,000। ठीक है, 35,000। क्लियर है, ये हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की मैं बात करूंगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विल बी इक्वल्स टू क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल कितना है हमको ऊपर से जाकर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। यहां पर हमने देखा तो पता चला कि क्लोजिंग डेटर्स कितना है 25,000 और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल कितना है 15,000, 25,000 और 15,000। चलो ठीक है, बढ़िया है, 25,000 और 15,000, 25,000 प्लस 15,000, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, टोटल ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर अपने पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी है। आपको क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल will be equals to 35,000
35,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70 का आधा होता है 35 और 37,500, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 37,500। क्लियर है? तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और साथ में ये हमारा हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और नेट क्रेडिट सेल हमारी कितनी थी 75,000। और हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, वो क्या होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो बस अब हमको क्या करना है, नेट क्रेडिट सेल दैट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 37,500 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर आ गया। हम यहां पर क्या लिख देंगे, हम यहां पर लिख देंगे क्या, हमारा रेशियो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो क्रेडिट सेल्स थी हमारी डेट इज 75,000 की, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 37,500 से, 2 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार आपको पूरा सॉल्यूशन दोबारा से दिखा देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन हाँ प्रेजेंटेशन के लिए हमको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, ताकि मैम को कोई भी शक ना रहे कि हमने कुछ भी सामने वाले से कॉपी करा है। एग्जाम में भी जब आप करेंगे तो आपको इसी तरीके से करना है, पूरी हर एक चीज आपको डिटेल में लिख के बतानी है, तभी बेटा इसमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पर और एक्चुअली हमको बताना भी चाहिए, मार्क्स तो ठीक है, लेकिन हमको अपने तरफ से भी आना चाहिए कि हाँ हम प्रेजेंटेशन अच्छा करते हैं। रेशियो में आपको प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखती है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर उसके बाद नेट क्रेडिट सेल हमने कैलकुलेट करा, सेल्स में से जो सेल्स वापस आ गया था हमने उसको हटा दिया, जो कैश में बेचा था हमने उसको भी हटा दिया, बचा क्या, बचा केवल क्रेडिट सेल्स। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने कैसे निकाला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बहुत ज्यादा टंग ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमने कैसे निकाला है, ओपनिंग डेटा प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया, क्लोजिंग डेटा प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, 25,000 प्लस 15,000 कितना हो गया 40,000। तो ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, हम क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 75,000 डिवाइड बाय 2 करा कितना है 37,500, और फाइनली हमने जो है हमारा आंसर निकाल दिया। ठीक है, हमने जो है हमारा आंसर निकाल दिया। बाय गॉड, ये क्वेश्चन करने में मजा बहुत आ गया, इतनी टंग ट्विस्ट हुई ना कि बता नहीं सकते। ठीक है, तो जल्दी से इसको पॉज करके कॉपी कर लेना, और अपन फिर मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ठीक है, जहां पर अपन और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे। तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।